नमस्कार दोस्तों विज्ञान के इस युग में हर एक व्यक्ति को एक बात बड़े अच्छे से पता है कि इस संसार में जो भी काम हो रहा है उस काम के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल, कोई ना कोई रूल काम कर रहा है। पर जब हम बात ज़िंदगी की करते हैं तो हम बहुत बार भूल जाते हैं कि ज़िंदगी के अंदर भी बहुत से प्रिंसिपल, बहुत से रूल काम करते हैं और यदि हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर थिंकर क्लब में। और आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप पूरी देखेंगे और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो में कही गई हर एक बात आपके जीवन में एक नई क्रांति लेकर आएगी। दोस्तों आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि जिंदगी के अंदर यदि हमारे पास सही दिशा, सही सोच और सही अप्रोच नहीं है तो हम जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं पा सकते। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि यदि हमारे पास जिंदगी के अंदर सही दिशा नहीं है तो हमारी दशा हाईवे पर खड़े उस पैसेंजर की तरह है जिसको कहीं जाना तो है पर उसको ये नहीं पता कि उसको जाना कहाँ है। तो सबसे पहले हमें ज़िंदगी में अपनी दिशा निर्धारित करनी है, अपनी डायरेक्शन निर्धारित करनी है, अपना एम निर्धारित करना है कि हमें ज़िंदगी के अंदर किस चीज़ को हासिल करना है। पर यहाँ पहुँचना कैसे है हमें यह नहीं पता। ये पता चलेगा हमारी सही सोच से, जो हमारी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा रूल है कि हमारी सोच का सही होना और क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों एक ही गुरु श्री रमाकांत आचरेकर के स्टूडेंट थे। दोनों को क्रिकेट खेलना था, मतलब उन दोनों को पता था कि उनको ज़िंदगी के अंदर किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक तरफ थे विनोद कांबली जिन्होंने अपने जीवन में सही दिशा को तो पहचाना पर अपनी सोच को ज़्यादा देर तक अपने कंट्रोल में ना रख सके और अपना ध्यान क्रिकेट में लगाने की बजाय और बातों में लगाते चले गए, जिसकी वजह से उनका क्रिकेट कैरियर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर जिन्होंने सही दिशा के साथ साथ सही सोच को अपनाते हुए अपने जीवन में हार्डवर्क और पंक्चुअलिटी को महत्व दिया। और क्रिकेट के मैदान में आज कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो सचिन तेंदुलकर के नाम ना हो। और आगे चलकर यही सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहलाया, जबकि दूसरी ओर विनोद कांबली को अपनी दिशा का तो पता था परंतु उनकी सोच, उनके एम से, उनके टारगेट से, उनकी ज़िंदगी से भटक गई, जिसकी वजह से उनकी अप्रोच भी सही नहीं रही और वह अपनी दोस्त की तरह कभी भी सफल नहीं हो सके। तो इस एग्ज़ाम्पल से मुझे लगता है कि हमारा सही दिशा और सही सोच का जो फंडा था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे रूल की, सही अप्रोच। सही अप्रोच क्या है, यह क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा। चलिए कोशिश करते हैं कि इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। दोस्तों कि पानी को धरती के नीचे से बोरवेल की मदद से निकाला जाता है, परंतु धरती के नीचे पानी की गहराई अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। इसलिए हम मान लेते हैं कि 100 फीट पे जाके हमें पानी मिलेगा। तो क्या यदि मैं 10-10 फीट के 10 गड्ढे या 25-25 फीट के 4 गड्ढे या 50-50 फीट के 2 गड्ढे कर दूं तो क्या मुझे पानी मिल जाएगा? बताइए। नहीं मिलेगा। पर क्यों नहीं मिलेगा? मैंने नीचे धरती में बोरवेल की गहराई तो मैंने 100 फीट तक की है। अरे भाई 10 फीट के 10 गड्ढे, 50 फीट के 2 गड्ढे, 25 फीट के 4 गड्ढे, तो मेरा टोटल तो 100 फीट ही हुआ। तो मुझे पानी मिलना चाहिए ना, परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि मुझे पानी चाहिए तो मुझे एक ही जगह पर रहकर 100 फीट की गहराई तक नीचे जाना होगा, तभी मुझे पानी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम्पल के बाद आपको समझ आ गया होगा कि सही अप्रोच भी क्या चीज़ हो।
सही अप्रोच हमारी ज़िंदगी की वह रणनीति होती है जिसमें हम अंधाधुन हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क के थ्रू काम करते हैं और कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको समझ आया होगा कि ज़िंदगी में तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, सही दिशा, सही डायरेक्शन। दूसरा, सही सोच। और तीसरा, सही अप्रोच। जब इन तीनों चीज़ों को हम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो हमारी कामयाबी 100% गारंटेड हो जाती है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।